बात करने वाले हैं साढ़े साथी के बारे में, जिसके बारे में सुनकर अधिकतर लोग सहम से जाते हैं। और अगर उन्हें ये पता चल जाए कि उनकी साढ़े साथी चल रही है या शुरू होने वाली है तो उनकी रातों की नींद तो गई समझो। मैं आपकी मन से साढ़े साथी के प्रति इस डर और गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ कि साढ़े साथी हमेशा परेशानियाँ और कठिनाइयाँ लेकर आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। साढ़े साथी आपके जीवन को ऐसी खुशियों और कामयाबियों से भर सकती है जिसकी आपने जीवन में कभी कल्पना तक ना की हो। और इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि साढ़े साथी एक्चुअली में है क्या और इसके प्रभाव क्या हैं और ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो इसलिए पूरा वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखें। दोस्तों, साढ़े साथी का मतलब होता है 7.5, मतलब 7.5, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल के करीब रहता है। और जब शनि आपकी चंद्र कुंडली के द्वादश मतलब 12th हाउस, 1st हाउस और 2nd हाउस से गोचर करता है, मतलब ट्रांजिट करता है, तो इन तीनों भावों से गोचर करने के लिए शनि को कुल 7.5 वर्ष का समय लगता है। इसीलिए इसे साढ़े साथी बोलते हैं। दोस्तों, क्योंकि साढ़े साथी में सिर्फ शनि ग्रह की भूमिका है, तो सबसे पहले हम शनि ग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शनि को हम शनिचर भी कहते हैं और ये संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। शनि मतलब धीरे धीरे और चर का मतलब है चलनेवान और या फिर बोले चलने वाला। तो शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह है और ये काफ़ी धीमा चलता है, या बोले कि सबसे धीमा चलता है। और ये मकर और कुंभ राशियों का स्वामित्व करता है, मतलब कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन की लॉर्डशिप सैटर्न के पास है, मतलब शनि के पास है। शनि काल पुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ स्थान के मालिक हैं और किसी भी प्रकार के लाभ के लिए कर्म की प्रधानता है और लाभ के लिए लोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के कार्य करते हैं। हालांकि बुरे कार्यों को हम पाप कहते हैं और शनि आपके सभी कर्मों का लेखा जोखा रखता है। शनि को न्याय और संतुलन का ग्रह भी कहते हैं। शनि आपके इस जन्म और पिछले जन्म के सभी कार्यों पर निगाह रखता है और उसी प्रकार से आपको अच्छे या बुरे फल देता है। शनि आपको किसी भी प्रकार की कामयाबी पाने से दूर रख सकता है, मतलब लिमिट कर सकता है या कहें कि रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। यदि आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं हैं और जब तक आप अपने उन सभी कर्मों का फल भोग नहीं लेते, तब तक ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। वैसे तो शनि का प्रभाव पूरा जीवन बना रहता है, पर शनि की महादशा और साढ़े साथी में इसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो विशेष होता है। क्योंकि साढ़े साथी के दूसरे चरण में जब शनि चंद्र से गोचर करता है और यदि चंद्र शनि की नीच राशि में है, मतलब मेष राशि में है, या शनि की ही किसी राशि में है, मकर या कुंभ राशि में है, तो ये आपको काफ़ी मानसिक परेशानियां दे सकता है। वैसे तो शनि का प्रभाव चंद्र पर गोचर करने से काफ़ी पहले शुरू हो जाता है, मतलब जब शनि चंद्र से 30-40 डिग्री दूर होता है तभी चंद्र पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। पर जब ये चंद्र की राशि से गोचर करता है तब इसका प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है और स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। शनि आपके किए हुए सभी कर्मों का फल साढ़े साथी में जरूर देता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ही उसका फल आपको अच्छा देगा और यदि आपने कर्म किए हैं बुरे तो आपको फल भी बुरे ही मिलेंगे। आपकी कुंडली में शनि की वर्तमान पोजीशन आपके पिछले जन्म के कर्मों को दर्शाती है। यदि शनि आपकी कुंडली में बली होकर बैठा है और योग कारक है, या फिर वो आपकी कुंडली में अपनी राशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण में बैठा है और फंक्शनल बेनिफिक है, तो शनि के फल शुभ होंगे और लाभदायक हो सकते हैं, पर स्टिल आपके कर्म फिर भी जज किए जाएंगे। और यदि शनि आपकी कुंडली में नीच राशि में है या शत्रु राशि में है या त्रिक भाव में है या ये शत्रु ग्रह से युति या दृष्टि में है
और ये फंक्शनल मैलेफिक है, तो ये फल दुखदाई और चिंताजनक भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा समझ लीजिए कि साढ़े साथी का शुभ फल आपको कामयाबी के चरम पर ले जा सकता है और आपको वो सब दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना ना की हो। और दूसरी ओर यदि आपके कर्म सही नहीं हैं तो ये आपको राजा से रंक बनाने की भी शक्ति रखता है। शनि साढ़े साथी के प्रथम चरण में 12th हाउस से गोचर करता है। तो आइए सबसे पहले हम 12th हाउस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 12th हाउस वह भाव भी कहलाता है। ये जेल यात्रा, हॉस्पिटलाइजेशन, फॉरेन ट्रेवल्स, शारीरिक भोग, एजाइलम मतलब पागल खाना, या कोई भी ऐसा स्थान जो आपकी आज़ादी को रिस्ट्रिक्ट कर दे, आपको लिमिट कर दे, इन सभी चीज़ों को 12th भाव से देखा जाता है और 12th भाव इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस कुंडली का अंतिम घर है और ये आपको सभी प्रिय चीज़ों से अलग कर सकता है। ये मोक्ष का भी घर है और ये आपको विदेश यात्रा भी करवा सकता है या आपको आपके घर से दूर भी ले जा सकता है। शनि जब आपकी कुंडली के 12th हाउस से गोचर करता है तो ये आपके कर्म के हिसाब से इस घर से संबंधित फल देगा। और यदि ये आपकी कुंडली में शुभ फलदायक है, फंक्शनल बेनिफिक है, तो ये आपको कर्ज देने के बजाय कर्ज से मुक्ति देगा और ये आपको सुखद विदेश यात्रा भी करवा सकता है। पर यदि शनि आपकी कुंडली में खराब पोजीशन में है तो इसका उलट भी कर सकता है। ये आपको भारी कर्ज की तरफ धकेल सकता है, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ भी सकता है। शनि 2.5 साल 12th हाउस में रहने के बाद अपने दूसरे चरण में प्रथम भाव से गोचर करता है और ये प्रथम भाव में सबसे ज़्यादा अपना इफेक्ट छोड़ता है। फर्स्ट हाउस में आपको ये स्वास्थ्य से संबंधित समस्या या आपके स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है, क्योंकि शनि बुढ़ापे का भी कारक है। तो ये आपकी सोच को मैच्योर बना देगा, आपको दुनिया को अलग तरीके से देखने का नज़रिया देगा। शनि की अच्छी पोजीशन आपको बिजनेस, नौकरी या राजनीति में अच्छी पोजीशन दिला सकती है। और अगर इसकी पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो आपका जमा जमाया कारोबार बिखर सकता है, आपको नौकरी संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। और यदि आप राजनीति में हैं तो आपको राजनीति के अंदर भी पराजय है उसका मुंह देखना पड़ सकता है। मतलब तमाम कोशिशों के बाद आप राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। और फिर फर्स्ट हाउस में 2.5 साल रहने के बाद शनि अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ता है, जो कि है सेकंड हाउस, मतलब द्वितीय भाव। और सेकंड हाउस से हम धन, स्पीच, फैमिली, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, ये सब चीज़ें देखते हैं। खराब शनि आपकी चल अचल संपत्ति को भारी नुकसान दे सकता है, आपके परिवार में कलह और असंतोष दे सकता है और आपको अपने परिवार से भारी विरोध भी झेलना पड़ सकता है। दूसरी तरफ यदि शनि की पोजीशन अच्छी है, ये आपकी कुंडली में बेनिफिक है, योग कारक है, तो ये आपकी चल अचल संपत्ति को कई गुना बढ़ा देगा। और यदि आपके परिवार में किसी तरह का कलह रहता है तो आपको उस कलह से भी मुक्ति देगा और परिवार के लोगों के बीच में प्यार और जो स्नेह है उसको बढ़ा देगा। ये भी जानबूझकर कोई ऐसा काम ना करे कि उससे किसी का नुकसान हो या किसी का दिल दुखे। जो चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती है, हो सकता है वह चीज़ किसी की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हो। कभी भी किसी गरीब का मन दुखी ना करें और अपने से छोटे कर्मचारी को परेशान ना करें, प्रताड़ित ना करें और उन पर रौब भी ना झाड़ें, क्योंकि शनि गरीबी और छोटे पद पर काम करने वाले लोगों का भी कारक है। कई बार यही लोग आपका बड़े से बड़ा काम बिगाड़ सकते हैं और तमीज़ और प्यार से पेश आने पर ये आपके काम बनवा भी सकते हैं। पिछले जन्म के कर्म और जीवन पर आपका कोई बस नहीं है और हो सकता है कि आपको पिछले जन्म पर भी विश्वास ना हो, पर आपके इस जन्म के कर्म आपके बस में हैं। और आप ये याद रखिए कि भाग्य कर्म प्रधान है और आप अपने कर्मों से इसे बदल भी सकते हैं। गरीब, बूढ़े, असहाय, अपंग और बीमार लोगों की दिल से सेवा करें। और अगर सेवा नहीं कर सकते तो इतना काम जरूर करें और इतना ध्यान जरूर रखें कि आपकी वजह से इनका कोई नुकसान ना हो और आपकी वजह से इनका दिल ना दुखे। इनके प्रति आदर भाव रखें।
और अगर अनजाने में यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार जरूर करें, उसका प्रायश्चित जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि आपको शनि की मार तो पड़े पर उतनी ज़्यादा ना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन का बटन दबाने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड नमस्कार।